Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is Mountain Passes of India। तो जितने भी माउंटेन पासेस है इंडिया में उन सभी को हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे कौन सा पास इनमें से लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो तीनों देश हैं इसके ट्राई जंक्शन पे जो पास लोकेटेड है इसका नाम है मिंटाका पास, दैट इज ऑप्शन बी। आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए मैप आप जब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका अफगानिस्तान है, ये अपना देश भारत है और इधर से आपका आएगा क्या, चाइना। तो जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, जहाँ पर अफगानिस्तान ये और इधर से भारत और ये चाइना, तो जो यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं इस ट्राई जंक्शन को ही, जो यहाँ पर पास है उसी को नाम दिया गया है क्या, मिंटाका पास, दैट इज ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो लोकेशन से आपको ध्यान रखना है थ्रू मैप। ये देखिए अफगानिस्तान, चाइना एंड इधर इंडिया, इन तीनों का ट्राई जंक्शन कॉल्ड मिंटाका पास। तो ऑप्शन बी आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगिल पास इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो अगिल पास के बारे में आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर लोकेटेड है। अगेन 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पास है और ये लोकेटेड है कहाँ पर, लद्दाख में। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला मैप, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख दोनों का यहाँ पे मैप बना हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें अगिल पास की तो आप देख सकते हैं ये है अगिल पास, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है आपका, लद्दाख में। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए अगिल पास की बात करें तो लद्दाख में है। इट इज़ लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ केटू पीक एंड इट्स जॉइन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया विद द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो ध्यान रहेगा अगिल पास कहाँ पर है आपका, ये है लद्दाख में। और इससे पहले हमने मिंटाका पास डिस्कस किया था, जो कि कहाँ पर था, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे। तो दोनों पासेस आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें परपिक पास की, जो अगेन लद्दाख में है, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये ईस्ट ऑफ मिंटाका ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, ये यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे, परपिक पास। इसके बाद आता है खारदुंगला पास, जो कि अगेन लद्दाख में है और इट इज़ सिचुएटेड नियर द लेह इन लद्दाख रेंज एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन इंडिया। खारदुंगला पास की अगर हम बात करें, इट इज़ अ गेटवे ऑफ श्योक एंड नुब्रा वैली। अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं विच पास इज़ द गेटवे टू द श्योक एंड द नुब्रा वैली। तो सही आंसर आपका होगा खारदुंगला पास। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में इसके अभी लास्ट में आपको सबके दिखाऊंगी, अभी आपको डिटेल याद रखनी है। अभी तक हमने बेसिकली 4 पासेस डिस्कस किए हैं लद्दाख से। पहला हमने डिस्कस किया अगिल पास, फिर है आपका पारपिक पास, फिर परपिक पास, उसके बाद है फिर आपका खारदुंगला पास और उससे पहले हमने डिस्कस किया था मिंटाका पास। उसके बाद फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ लद्दाख विच इज़ उमलिंगला पास। तो उमलिंगला पास की बात करें तो ये भी अगेन कहाँ पर है, लद्दाख में है। एंड जो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एट द हाइट ऑफ 19,300 फीट, ये भी कहाँ पर इनॉग्रेट हुई थी, तो ये भी हुई थी लद्दाख में। तो ये उमलिंगला पास के पास ही है, ठीक है। और इट कनेक्ट लेह टू दी पेंगोंग लेक एंड वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर ऑफ 2021 इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ध्यान रहेगा उमलिंगला पास ये कहाँ पर है, लद्दाख में। आप लोकेशन देख सकते हैं जब आप ये मैप देखोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा उमलिंगला पास, ठीक है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका बेसिकली लद्दाख में उमलिंगला पास पे। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, ये कौन सा था, ये था आपका खारदुंगला पास। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट वन अगर आपसे कोई पूछे तो होगा उमलिंगला पास, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास अगर कोई पूछे तो ये होगा आपका खारदुंगला पास। इसके बाद आता है फिर लानकला, ये भी कहाँ पर है, तो ये अगेन लद्दाख में है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो अक्साई चीन वाला एरिया है लद्दाख रीजन में, ये वहाँ पर लोकेटेड है। एंड इट्स कनेक्ट लद्दाख टू ल्हासा। तो ल्हासा तिब्बत और लद्दाख से जो कनेक्ट होता है पास, वो कौन सा है आपका, लानकला। तो LLL इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, लानक, लद्दाख, ल्हासा, ठीक है। तो लानकला पास कहाँ पर है आपका, लद्दाख ल्हासा के बीच में।
और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? चाइना एडमिनिस्ट्रेट्स एज अ पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अगेन लानकला पास कहाँ पर है? लद्दाख में। किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख को ल्हासा से। तो सब एल से बन रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है एमिसला और एक आता है आपका चांगला। तो एमिसला की बात करें तो बेसिकली द पास हैज़ अ डिफिकल्ट जियोग्राफिकल टेरेन एंड स्टीप स्लोप। दिस पास रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इट्स कनेक्ट लद्दाख टू तिब्बत। तो ये भी बेसिकली लद्दाख और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। कौन सा पास है? तो ये है आपका एमिसला पास। चांगला पास की बात करें तो अगेन इट इज़ अ हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द ग्रेटर हिमालय एंड इट्स कनेक्ट लद्दाख विद द तिब्बत। तो लद्दाख को तिब्बत से एक और पास जोड़ता है, जो कि कौन सा है आपका? ये है आपका चांगला पास। देखिए, याद करने की ट्रिक इसमें क्या ही होगी, आप बेसिकली जो ला करके इस तरीके से निकलेंगे, आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, या फिर आप रीजन के हिसाब से अगर आप लेके चलो कि लाइक आपने पहले सारे लद्दाख की याद कर लिए हैं, फिर आपने जम्मू कश्मीर की याद की, फिर आपने सिक्किम के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, अरुणाचल के, इस तरीके से आप रीजन वाइज आप चलोगे तो आपको सारे के सारे पास यहाँ पर याद हो जाएंगे। और कुछ ही पास ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी लद्दाख के जितने भी आपके पासेस थे उनको हमने कवर किया है। इसके बाद जो अगला एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो बनता है कारा तांगला पास से। ये पूछा गया कि कारा तांगला पास इज़ अ ऑफशूट ऑफ विच सिल्क रूट? ओल्ड सिल्क रूट है, इंडियन ग्रेट, या फिर एंशियंट सिल्क रूट है, या फिर दोनों? तो देखिए, जो तांगला पास है ये बेसिकली आपका ग्रेट और एंशियंट सिल्क रूट है, उससे कनेक्टेड है। तो ऑप्शन बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं ये है आपका कारा तांगला, जो कि यहाँ पर आपका सिचुएटेड है अगेन लद्दाख में। तो ये आप ध्यान रखेंगे ग्रेट और एंशियंट सिल्क रूट से। अब इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि कारा तांगला पास इज एन ऑफशूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रूट एंड इट इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 फीट अबव सी लेवल एंड इट्स रिमेन स्नो कवर्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब इसके अलावा जो नाथुला पास है, जो कि आपका कहाँ पर है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑफशूट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट। अगर आपसे ओल्ड सिल्क रूट का पूछे तो आपका आएगा नाथुला पास, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ग्रेट सिल्क रूट या फिर एंशियंट सिल्क रूट, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा? बेसिकली ग्रेट सिल्क रूट से आप याद रख सकते हैं कौन सा? कारा तांगला। ठीक है, और अगर हम बात करें नाथुला पास की, तो बेसिकली कहाँ पर है? सिक्किम वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ग्रेट सिल्क रूट और ओल्ड सिल्क रूट ये दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अब वापस से सब रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लद्दाख में डिस्कस किए हैं। तो देखिए, मिनी टाका पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर था? ट्राई जंक्शन बिटवीन अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया। उसके बाद आपका परपिक पास था। एक आपका खुंगजरी पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ लद्दाख में तो आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि ये जो चाइना वाला एरिया जो ऑटोनोमस वो अपने आप को क्लेम करता है, वहाँ पे लाई करने लगता है। फिर आपका अखिल पास हो जाएगा एक। उसके बाद है कारा तांगला, जो अभी हमने डिस्कस किया है ग्रेट सिल्क रूट से। इसके अलावा लानकला पास है, पेंसिला पास है, चांगला पास है, और इसके अलावा आपका एमिसला पास है। तो ये सभी के सभी पास जो है आपके रिगार्डिंग खारदुंगला पास से संबंधित, ये सभी कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में है। ठीक है, तो मैप के थ्रू आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कई बार ये अरेंज करने के लिए भी आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इनको अरेंज मतलब क्लॉकवाइज अरेंज करना है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, तो मिनीटाका, पारपिक, खुंगजरेब, अखिल, कारा तांगला, लानकला, इसके अलावा पेंसिला, चांगला और इमिसला, और साथ में इधर खारदुंगला। तो ये सभी कहाँ पर है? ये सभी के सभी आपके लद्दाख में हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कश्मीर वाले जो पासेस हैं उन सभी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है कौन सा? कि जोजिला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। तो देखिए, जोजिला पास की बात करें तो ये कनेक्ट करता है बेसिकली किसको? लेह को। किससे? श्रीनगर से। तो ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। लेह आपका लद्दाख और श्रीनगर आपका कौन सा? कश्मीर। तो कश्मीर से बेसिकली लद्दाख को कौन कनेक्ट करता है? तो ये करता है आपका जोजिला पास, दैट इज ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं श्रीनगर से लेह के बीच में एक टनल भी है जिसको जोजिला टनल के नाम से हम जानते हैं, इसको आप जोजिला पास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जोजिला पास कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इट कनेक्ट श्रीनगर विद द कारगिल एंड लेह। द रोड पासिंग थ्रू द दिस पास हैज़ बीन डिजिग्नेटेड द नेशनल हाईवे। तो जो रोड इसके पास से जा रही है उसको NH का भी हमने जो है डेजिग्नेशन दिया हुआ है, मतलब उसको नेशनल हाईवे हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है, अब आप मुझे बताओगे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन से वाला है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कौन सा है। तो इन दोनों के ही आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं।
बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आगे अगला पास। तो जो है आपका बनिहाल पास, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है बनिहाल पास की जो लोकेशन जम्मू कश्मीर में, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है अक्रॉस पीर पंजाल रेंजेस। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी रेंजेस में है। और इट्स जॉइन श्रीनगर इन द नॉर्थ एंड जम्मू इन द साउथ। तो श्रीनगर से जम्मू को जो पास जोड़ेगा उसका नाम है क्या, बनिहाल पास। अ टनल नेम्ड जवाहर टनल was built across this pass and this pass provide a railway link between बनिहाल एंड खाजीकुंड। तो बनिहाल और खाजीकुंड के बीच में जो रेलवे लिंक है वो भी यही टनल यही पास जो है वो आपको देता है। और इसके अलावा टनल यहाँ पर है, श्रीनगर से जम्मू को ये जोड़ता है, पीर पंजाल रेंज में ये लोकेटेड है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप इसमें ध्यान रखेंगे। और कश्मीरी लैंग्वेज में जो बनिहाल है उसका मतलब होता है ब्लिज़ार्ड। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा, 2 पास अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कश्मीर में। फर्स्ट वन इज़ जोजिला पास विच कनेक्ट लेह टू श्रीनगर, एंड सेकेंड वन हमने डिस्कस किया है कौन सा, बनिहाल पास विच कनेक्ट श्रीनगर इन द नॉर्थ टू दी जम्मू इन द साउथ। तो इतना अभी आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है पीर पंजाल पास, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीर पंजाल पास की जब हम बात करते हैं तो पीर पंजाल पास ऑल्सो नोन एज पीर की गली इज़ अ माउंटेन पास एंड अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंजेस इन जम्मू कश्मीर। It connect कश्मीर वैली टू दी राजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू वाया मुगल रोड। तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, कई बार इस पर अटैक भी हुए हैं आपने, तो टेररिस्ट अटैक काफ़ी सुनने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा कनेक्शन है पीर पंजाल का वो कहाँ से है, कश्मीर वैली से राजौरी तक एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाया मुगल रोड। ये आप देख सकते हैं पीर पंजाल रेंजेस यहाँ पर है। और अगर हम जो हमने अभी तक पास डिस्कस किए उसमें पीर पंजाल जो पास की बात करें वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है आपका यहाँ पर। ठीक है, बनिहाल पास यहाँ पर है, जोजिला पास आगे है वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, और खारदुंगला पास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इतना आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए अगेन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद द दियोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। It is situated at an altitude of 4100 मीटर above the sea level and being snow covered during the winter season। मतलब विंटर सीजन में ये पूरा स्नो कवर्ड रहता है। एंड इट्स रिमेन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब इतना स्लो वहाँ पर स्नो वगैरह रहता है तो जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए काफ़ी बंद रहता है, क्योंकि इतना सूटेबल नहीं है वो रीज़न। ठीक है, एंड द बुर्जिल पास इज एन एंशियंट पास एंड कारावन रूट बिटवीन श्रीनगर इन कश्मीर एंड गिलगिट। ध्यान रहेगा। और ये सभी लोकेशन आपकी दिखी गई है। बनिहाल पास आप देख सकते हैं, पीर पंजाल आप देख सकते हैं, बुर्जिल आपका ये रहा, और जोजिला इससे थोड़ा आगे है। ये देखिए बुर्जिल पास आपका ये रहा, जोजिला पास आपका ये रहा, पीर पंजाल है आपका ये, और बनिहाल है आपका ये वाला। तो ये सभी पास कहाँ पर है, ये सभी पास आपके हैं जम्मू कश्मीर में, और ऊपर के सभी कहाँ पर है, ये आपके हैं लद्दाख में। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज़ द देपसा पास सिचुएटेड इन। तो देखिए कहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि देपसा पास जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देपसा पास की बात करें तो ये है आपका कौन से स्टेट में, तो ये आएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए इससे पहले मैंने लद्दाख के और कश्मीर के दोनों यूटी के हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो देपसा पास कहाँ पर है आपका, ये है आपका एचपी में। लोकेशन अगर हम देखें तो ये है आपका देपसा पास। ये देखिए ये है आपका देपसा पास यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका पूरा रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का, यहीं पर आपका कौन सा पास है, देपसा पास है। तो देखिए इट इज़ अ माउंटेन पास इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये कितना हाइट है इस पास की, तो ये 5360 मीटर। तो ध्यान रहेगा अगर आपसे कोई पूछे विच पास इज सिचुएटेड बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका हिमाचल देपसा पास। ठीक है, फिर विच पास कनेक्ट द कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैली। तो कुल्लू लाहौल और स्पीति वैली को कौन सा पास यहाँ पर कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है आपका कौन सा पास, रोहतांग पास। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो अगेन आप इसका मैप में लोकेशन देख सकते हैं, ये है आपका कौन सा पास, रोहतांग पास, जहाँ से कि आपका स्पीति कुल्लू और ये सब जो लाहौल स्पीति वगैरह हैं ये सब यहाँ से कनेक्ट होती हैं। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपको उसमें ध्यान रखना है। Located on the Pir Panjal ranges, again important, and it provide a road link between Kullu, Lahul and Spiti Valley.
नेक्स्ट वन इज़ बारालाचा पास। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते थे कई बार कि बारालाचा पास कौन से स्टेट में है, तो आपको ध्यान रखना है। इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, सिचुएटेड इन द जास्कर रेंज। तो पीर पंजाल रेंज में नहीं बल्कि कहाँ पर है, ये है आपका जास्कर रेंज में। एंड दिस पास कनेक्ट द लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख एंड द लेह मनाली हाईवे ट्रांसफर्स द पास। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो पास है या फिर ये जो बारालाचा पास है आपका, ये बेसिकली एक वाटर डिवाइडर का काम करता है बिटवीन भागा रिवर एंड दी यूनाम रिवर। ठीक है, तो भागा रिवर और यूनाम रिवर के बीच में जो वाटर डिवाइडर का काम करता है, ये कौन सा पास है, तो ये है आपका बारालाचा पास। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बारालाचा, रोहतांग और इसके अलावा देपसा पास अभी तक आपको कहाँ पर याद रखने हैं, ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है आपका कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलज वैली। तो सतलज वैली में कौन सा आपका पास है इसमें से, तो ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका शिप किला पास, दैट इज ऑप्शन ए आपस में ध्यान रखेंगे। इसकी लोकेशन की बात करें तो अगेन ये आपका हिमाचल प्रदेश है और ये है आपका शिप किला पास। ये जो साइन होता है ना बेसिकली, ये बेसिकली किसका साइन होता है, पास का साइन होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये है आपका कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा पास है, शिप किला पास, जो कि एक पैसेज है लाइज बिटवीन द सतलज वैली। और दिस पास कनेक्ट द हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत एंड दिस रिवर सतलज एंटर इंडिया थ्रू दिस माउंटेन पासेस। तो जो सतलज रिवर है वो इसी पासेस के थ्रू जो है, इसी माउंटेन पासेस के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कवर किए हिमाचल प्रदेश के सारे पासेस, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया रोहतांग, फिर आपका बारालाचा, शिपकिला एंड देपसा। तो याद रहेगा आपको RBSD, इस तरीके से आप अपने निमोनिक्स बना के इनको याद कर सकते हैं कि HP में कौन सा है, RBSD। ठीक है, फिर है द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव द पास थ्रू विच पास टू एंटर द तिब्बत। कि कौन सा जो पिलग्राम आपका है कैलाश मानसरोवर, इससे जाने के लिए कौन से पास के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो आपके पास अगेन 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका लिपू लेक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो लिपू लेक के थ्रू अगर आपको जाना है तो ही आप कहाँ पे जा सकते हो, कैलाश मानसरोवर पर जा सकते हो। तो बेसिकली जो भी पिलग्रिम्स जो भी जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर से, तो उन्हें इस पास के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए लिपू लेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और लिपू लेक इट इज सिचुएटेड नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया, नेपाल, तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर कौन सा है, तो ये है आपका लिपू लेक। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर कौन सा था, तो मिनी टाका था। वैसे यहाँ पर इस ट्राई जंक्शन पर कौन सा है, ये है आपका लिपू लेक। किस किस पर, इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर पर। तो pilgrims use this pass to reach Kailash Mansarovar, and landslides during rainy season and avalanches during winter season make this pass difficult to reach। ठीक है, तो ध्यान रहेगा बेसिकली इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर पर कौन सा है आपका, ये है आपका लिपू लेक। अगेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। फिर माना पास आता है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माना पास कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत एंड इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ होली प्लेस ऑफ बद्रीनाथ इन ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। तो बद्रीनाथ के पास कौन सा है, माना पास। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर के पास कौन सा है, लिपू लेक है। फिर नीति पास की बात करें तो नीति पास लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5068 मीटर एंड दिस पास जॉइन उत्तराखंड विद तिब्बत। और ये भी मोस्टली आपका नवंबर टू मिड ऑफ जुलाई तक स्नो कवर ही रहता है। ठीक है, तो ये 3 पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नीति ने मानकर कुछ लिखा। तो नीति ने मानकर कुछ लिखा, मानकर कुछ लिखा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं किस चीज़ को। ली से आपका कौन सा हो जाएगा, लिपू लेक। मान से आपको जाएगा माना लेक, और नीति तो आपका है ही। तो नीति, माना और आपका लिपू लेक कहाँ से है, तीनों के तीनों उत्तराखंड से है। एक और यहाँ पर आता है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट नाम आपको पता होना चाहिए। ये है आपका कौन सा, मंगसा धुरा। तो मंगसा धुरा सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 5000 मीटर एंड दिस इज पिलग्रिम फॉर मानसरोवर अक्रॉस द पास। लैंडस्लाइड अगेन यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मंगसा धुरा कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। फिर एक आता है मोलिंगला। तो मोलिंगला आपका गंगोत्री के नॉर्थ में सिचुएटेड है एट एन एलिवेशन ऑफ 5669। और ये भी कई बार जो विंटर सीज़न है वहाँ पर ही क्लोज रहता है, क्योंकि विंटर सीज़न में इतना स्नो कवर होता है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है वहाँ पे जो ट्रैवल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, कोई हादसा ना हो जाए। तो ये सभी पासेस जो है मोस्टली जो विंटर सीज़न है उस टाइम पे ये बंद करने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। मोलिंगला अगेन कहाँ पर है, तो ये है आपका बेसिकली उत्तराखंड में। फिर एक और आपका आता है पिंडारी
कांडा ट्रेल पास, तो पिंडारी ग्लेशियर आपने सुना होगा, तो अगेन कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो पिंडारी कांडा ट्रेल पास इज एन माउंटेन पास थ्रू द हिमालय लोकेटेड बिटवीन नंदा देवी एंड नंदा कोट पीक इन उत्तराखंड स्टेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़ एंड भागेश्वर इन इंडिया। तो ध्यान रहेगा ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका पिंडारी कांडा में है। तो जो 3 मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, नीति, माना एंड लिपुलेख, तो वो 3 तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है, तीनों के तीनों उत्तराखंड में है। इसके अलावा मुलिंगला हो गया, मंगसाधुरा हो गया और पिंडारी, ये तीनों भी कहाँ पर है आपके, ये तीनों भी आपके उत्तराखंड में ही हैं। सबको समराइज करें तो मांगसाधुरा, मुलिंगला, ट्रेल पास, माना पास, नीति पास एंड लिपुलेख कहाँ पर है, ये सभी के सभी आपके उत्तराखंड में है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश को कवर किया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को कवर किया और अब हमने कवर कर लिया किसको, उत्तराखंड को। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा विच पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत। जो तिब्बत की कैपिटल सिटी है ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश को कौन सा पास यहाँ पर कनेक्ट करता है। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पास है, इसका नाम है बोमडिला पास, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखेंगे। ये है आपका क्या, ये है आपका बोमडिला पास, जो कि कनेक्ट करता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को किससे, ल्हासा से, जो कि किसकी कैपिटल है, तिब्बत की कैपिटल है। तो देखिए बोमडिला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा एंड इट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू स्नोफॉल एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ भूटान। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बोमडिला पास, नीचे आपका अरुणाचल प्रदेश है ये पूरा, और ऊपर की तरफ आपका कौन सा है, ल्हासा है, यानी कि तिब्बत। तो ये कनेक्ट करता है इन दोनों को, तो ध्यान रहेगा कौन सा पास है, बोमडिला पास है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे दिहांग पास को। दिहांग रिवर आपने सुनी होगी अरुणाचल प्रदेश में। अब आता है आपका दिहांग पास, जो कि एक पैसेज है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका दिहांग पास। और योंगग्याप पास की बात करें तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास में है एंड इट्स जॉइन अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। ये है आपका योंगग्यांग पास। आगे है फिर लेखा पानी पास, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4000 मीटर above the sea level and the Lekha Pani Pass join अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार एंड द फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इट रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर। तो लेखा पानी कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद कर सकते हैं कि अरुण को खाना पानी लेखा पानी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप अरुणाचल से लेखा पानी को जोड़ सकते हैं। देखिए मैं कितनी भी आपको ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन आपके अगर कुछ निमोनिक्स आप खुद से ही बनाओगे तो वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको निमोनिक्स बनाकर इनको याद रखना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ म्यांमार इंडिया एंड चाइना। तो म्यांमार इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पर कौन सा पास है, तो ये है आपका दीफू पास, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आप इसका मैप देखेंगे तो देखिए दीफू पास कहाँ पर है, ये आपको दीफर पास है, फिर दीफू पास आप इसको कह सकते हैं। ये आपका इंडिया है, इधर आपका क्या आएगा चाइना, और नीचे आपका क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा म्यांमार। तो इन तीनों को कौन सा कनेक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका दीफर पास या फिर दीफू पास। तो ऑप्शन बी आप इसमें यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो देखिए दीफू पास या फिर आप कहें दाइफर पास कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। एंड दीफू पास लाइज एट एन ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर एंड इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड मंडाली इन म्यांमार एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और दीफू पास के पास ही कौन सी लाइन है, आपकी मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन वही जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक डिमार्केशन का काम करती है, जैसे कि आपका रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्यूरेंट लाइन है आपकी, इस तरीके से आपकी एक होती है मैकमोहन लाइन, जो कि डिवाइडिंग है किस किस के बीच में, इंडिया एंड साथ ही में आपका चाइना के बीच में। फिर है सेला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सेला पास, सेला टनल आपने सुनी होगी कहाँ पर है, अगेन ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये सभी हम रिवाइज कर लेते हैं, ये है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं, ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये नीचे असम हो जाएगा। तो इसमें बोमडिला पास है, योंगयांग पास है, दिहांग पास है, ये ट्राई जंक्शन पर है, दाइफर पास। फिर आपका ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, कुमजुआंग पास, चानक पास, लेखा पानी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और एक है आपका ह्यूंगान पास। तो ये सभी पास आपको ध्यान रखना। इसमें जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैंने डिस्कस कर लिए, बोमडिला, योंगयांग, दिहांग और दाइफर, और साथ ही में आपका ये लेखा पानी। ठीक है, ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है विच पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो कि तिब्बत वाला पार्ट है। तो इंडिया और चाइना तिब्बत वाले पार्ट पे जो आपका लोकेटेड है पास, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा आपका
बेसिकली नाथुला पास, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं नाथुला पास कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, आपका इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो दिस पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट एंड इट कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। दिस पास इज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ध्यान रहेगा नाथुला पास। तो देखिए मैंने आपको बताया था एंशिएंट सिल्क रूट या फिर आपके ओल्ड सिल्क रूट कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका नाथुला। और ग्रेट सिल्क रूट की बात करें तो वो कौन सा होगा, वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया था। फिर है जलपला पास। तो जलपला पास अगेन सिक्किम, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, नाथुला और जलपला कहाँ से है, ये है आपका सिक्किम से। ठीक है, सिक्किम भूटान बॉर्डर पर है, पासिस थ्रू चुम्बू वैली और इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन सिक्किम एंड लासा। द पास इज अबाउट 4 किलोमीटर साउथ ऑफ द नाथुला पास। तो नाथुला पास से 4 किलोमीटर साउथ की तरफ आपको कौन सा मिलेगा, जलपला पास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपका जलपला एंड नाथुला दोनों के दोनों कहाँ पर है, ये है आपके बेसिकली सिक्किम में। बच्चे उससे कंफ्यूज करते हैं किससे, जोजिला से। तो जोजिला आपको सिक्किम नहीं लगाना है, वो आपका अलग है हिमाचल में। तो नाथुला एंड ये जलपला कहाँ पर है, ये है आपका कहाँ पे, सिक्किम में। देख सकते हैं दोनों की लोकेशन। नेक्स्ट वन आपका आएगा कौन सा, कि विच पास इज सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स इन तमिलनाडु। तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स में जो पास यहाँ पर लोकेटेड है उसका नाम क्या है, तो वो होगा आपका पालघाट, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा। तो ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखेंगे। और अब आप देखिए, आपको ये भी बताओ कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम नीलगिरी कहते हैं। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। तो पालघाट आपका कहाँ पर है, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। तो पालघाट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला एंड पालघाट इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। इट कनेक्ट कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड द पलक्कड़ इन केरला। ठीक है, एंड दिस माउंटेन पास इज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स इन तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज विच पास इज कंसिडर एज द गेटवे ऑफ साउदर्न तमिलनाडु एंड द केरला। तो कौन सा पास इसमें से हम कंसिडर करते हैं, दी गेटवे है किसका, साउदर्न तमिलनाडु और केरला का। तो उसमें सही आंसर आपका होगा सेनगोटाई गैप, दैट इज ऑप्शन बी। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका सेनगोटाई गैप। और ये देखिए सेनगोटाई इज अ टाउन इन तेनकेशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज कंसिडर एज अ गेटवे ऑफ सदर्न तमिलनाडु एंड द केरला। सेनगोटाई पास कनेक्ट द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू द मदुरै डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड इट्स सिचुएटेड बिटवीन द वर्षनाडु हिल्स एंड द अगथाई मलाई। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर विच पास कनेक्ट मुंबई टू नासिक, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई से नासिक को कौन सा पास यहाँ पर कनेक्ट करता है, तो ये है आपका थालघाट पास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका थालघाट पास, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से। तो थालघाट गैप कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, एंड इट इज़ अ सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट नियर कसारा इन महाराष्ट्र, और इसको हम कसारा घाट के नाम से भी जानते हैं। और द थालघाट इज लोकेटेड इन द बिजी मुंबई नासिक एरिया एंड इट इज़ अ माउंटेन पास ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर दैट कनेक्ट नासिक टू मुंबई एंड ऑल्सो नोन एज थालघाट। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और फिर आता है आपका भोरघाट, जो कि अगेन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एंड दिस भोरघाट गैप वाज यूज्ड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट बाय द सतवाहना डायनेस्टी एंड इट कनेक्ट द चोल रेवडांडा एंड द पनवेल पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट एंड द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड दिस घाट लाई ऑन द मुंबई पुणे हाईवे। तो ध्यान रहेगा, थाल घाट हुआ, भोरघाट हुआ और आपका फिर ये पालघाट, ये तीनों कहाँ पर है, ये आपके आते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है, आई थिंक यूपी आर ओ को कोई एग्ज़ाम था, उसमें इन तीनों को अरेंज करने के लिए बोला गया कि आप इनको अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ के बीच में। तो देखिए थालघाट होगा, भोरघाट होगा, फिर पालघाट होगा। तो इस तरीके से आपको इनकी जो है लोकेशन भी ध्यान रखनी है, इनके मतलब डायरेक्शन के हिसाब से भी आपको इनकी जो है लोकेशन ध्यान रखनी है। तो पहले थालघाट आएगा, फिर भोरघाट आएगा, फिर पालघाट आएगा। तो TBP, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र में, आप मतलब ये दोनों महाराष्ट्र में, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो किससे, पालघाट से। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है और इसको फिर पालघाट से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रहेगा, ये सभी पासेस हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब मैं आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ 1 मिनट में सभी का। तो देखिए ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना, वो हमने डिस्कस किया, मिंटाका पास। इसके अलावा अगिल पास अगेन लद्दाख में आपका था, पारपीक पास ये भी लद्दाख में था, खारदुंगला पास ये भी लद्दाख में था,
उमलिंगला पास जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी यहाँ पर, ये भी कहाँ पर था, लद्दाख में था। लानकला ये भी आपका लद्दाख में था। इमिसला चांगला ये भी आपका लद्दाख में था। और कारातांगला पास ये भी आपका लद्दाख में था, जो कि एंशियंट सिल्क रूट से आपका कनेक्टेड था। इसके अलावा जब हमने डिस्कस किया आपके साथ जम्मू कश्मीर का, तो इसमें आपको 4 याद रखने थे बेसिकली, बुर्जिल पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास और इसके अलावा था आपका बनिहाल पास। जोजिला पास आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले सिक्किम आई थिंक आपको बोला था, लेकिन आपको उससे कनेक्ट करना है किससे, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे चलोगे फिर आप डिस्कस करते हैं अगर हम किस चीज़ के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो वहाँ पे भी आपके 4 जो हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है किसको, रोहतांग पासेस को, बारालाचा पास को, शिपकिला पास को और देपसा पास को। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप आगे चलोगे और उत्तराखंड को डिस्कस करोगे तब आप याद रखोगे किसको, माना पास को, नीति पास को, लिपुलेख पास को। इसके अलावा मोलिंगला, ट्रेल पास और मांगसाधुरा, तो इन 6 के 6 को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे और अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करोगे तब आपको ध्यान रखना है किस किस के बारे में, तब आपको ध्यान रखना है बेसिकली बोमडिला पास को, योंगयाम पास को, इसके अलावा दिहांग पास, दाइफर पास, इसके अलावा लेखापानी पास, ये आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम में 2 ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका नाथुला पास, दूसरा है आपका जलपला पास, ठीक है। ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पालघाट आपका होगा, भोरघाट होगा और एक आपका क्या होगा, थालघाट होगा। तो ये, और थालघाट और भोरघाट कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए हमारी जो मंथली PDF आती है लास्ट 7 मंथ की, जनवरी टू जुलाई 2024, ये रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया हुआ है। लाइक नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़, इंडेक्स, रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स स्कीम, ये सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए हुए हैं। आप इनको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है किस नंबर पर, 8815306208 पर। अदरवाइज जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे भी आपको सभी के सभी PDF के लिंक जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी लिंक अवेलेबल है। और इससे भी सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल एक मैसेज करना है दिए गए नंबर पर, विच इज़ 8815306208 पर। आप सैम्पल देख सकते हैं नेशनल न्यूज़ का, इंटरनेशनल न्यूज़ का, कुछ अपॉइंटमेंट इस तरीके से, ये सभी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और पूरा का पूरा कवर है आपका जनवरी टू जुलाई 2024। इसके बाद आपको करंट अफेयर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप क्विज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनवरी टू अगस्त 2024 की जो 1500 MCQs हैं आपकी, वो भी यहाँ पर कवर किए हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है 8815306208 पर। और अगर आप हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, जो स्टैटिक जी की क्लासेस होती हैं, उन सभी के PDF आपको लेने हैं, तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। आपको सभी के सभी जो लिंक हैं वो मिलेंगे, साथ में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जिसको कि आपको फॉलो करना है। और आगे जितने भी क्लासेस आएंगी उन सभी की PDF आपको वहीं पर अवेलेबल होती चली जाएगी। तो ध्यान रहेगा आपको 8 मंथ करंट अफेयर जो कि MCQ फॉर्मेट में रहेगी, और 7 मंथ का जो आपका पूरा करंट अफेयर है वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा आप देवाशीष क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सर की क्लासेस, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स देखने के लिए मिलेंगे, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर ऑल एग्जाम्स। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है UPSC के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का, इसको भी आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल आपको मैसेज करना और आपको पूरी डिटेल वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।